इस वक्त की बड़ी खबर एलओसी पर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई कल देर रात, जहां पर जैश के 7 आतंकियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान के मंसूबों को भारत ने एक बार फिर से फेल कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच देर रात इसी तरीके का माहौल बना रहा और एलओसी पर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में जैश के 7 आतंकियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान के मंसूबों को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने, बीएसएफ ने। दरअसल कल शाम को पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की, कई मिसाइलें भारत पर दागी गई और सभी मिसाइलों को सबसे पहले भारत ने नेस्तनाबूद किया, मिट्टी में मिलाया। उसके बाद फिर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो पाकिस्तान के आतंकियों को छुपने का ठिकाना नहीं मिला और ऐसे में सांबा सेक्टर में 7 आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया बीएसएफ वालों ने। और यह जवाबी कार्रवाई लगातार चलती रही। पाकिस्तान के हर एक हमले का जवाब भारत ने दिया है और करारी तरीके से दिया है। खबरें तो यहां तक आई कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और तमाम शहरों पर भारत ने अच्छा खासा जवाब दिया है, क्योंकि अब एलओसी क्रॉस करने की कोई भी सीमाएं भारत को नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हद पार की, भारत के सिविलियंस पर टारगेट किया। जिस तरीके से पुंछ सेक्टर में एक बच्चे की जान गई और तमाम लोग घायल हुए, जिस तरीके से चंडीगढ़, लुधियाना तक पाकिस्तान ने घुसने की कोशिश की, उसने हद पार करते हुए एलओसी क्रॉस की, तो फिर भारत अब उसे जवाबी कार्रवाई में औकात बता रहा है। शहबाज शरीफ, मुनीर, सबकी हालत खराब है और लगातार पाकिस्तान रात भर यही दुआ करता रहा कि हमारा नक्शा बचा रहे। इस बीच बलूचिस्तान वालों ने भी उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आई कि वो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से जो हुई, उसमें 7 आतंकियों को सांबा सेक्टर में भारत ने मार गिराया है। इसके अलावा लगातार पूरी रात भारत पाकिस्तान के हमलों का जवाब देता रहा। अब आपको कल क्या कुछ हुआ, शाम से लेकर देर रात तक उसकी खबरें आपने बताई, लेकिन देर रात से सुबह तक क्या हुआ वो भी जान लीजिए। दरअसल 2 बजे तक तो भारत लगातार कार्रवाई करता रहा, लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने शाम को भारत पर 8 मिसाइलें दागी। तो भारत के S-400 ने सबसे पहले उन मिसाइलों को जमींदोज किया। फिर इसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। रात 2 बजे तक भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैर कांप रहे थे और दुनिया के बयान देर रात तक आते रहे। सबको यही लग रहा था कि पाकिस्तान सुबह तक नक्शे से मिट जाएगा। ऐसे में 2 बजे के बाद जब भारत ने थोड़ा हल्का कंट्रोल रखा अपना, तो उसके बाद फिर सांबा सेक्टर में ढूंढ कर आतंकियों को ठोका गया। 7 आतंकियों को मार गिराया है भारत के जवानों ने। बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई में इन जवानों को ढेर किया है। सांबा सेक्टर से यह खबर आई क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में स्थितियां ऐसी रही कि ब्लैकआउट करना पड़ा और ब्लैकआउट करने के साथ ही भारत ने फिर जवाबी कार्रवाई जिस तरीके से दी, उसके बाद से ही पाकिस्तान के हाथ पांव फूले नजर आ रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से ब्रेकिंग देखिए कि क्या है सबसे बड़ी खबर एलओसी के आसपास से, जहां पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में जैश के 7 आतंकियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान के मंसूबों को भारत ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है जो कि देर रात आई और ऐसे में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है, आतंकियों का सफाया लगातार हो रहा है। पीओके के कई हिस्सों में भारत ने कल जवाबी कार्रवाई की है और जवाब दिया है पाकिस्तान के हमलों का। इस सब की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से लगभग दोपहर को, जब पहलगाम में धर्म पूछकर, चैन खोलकर, कलमा पढ़वाकर गोलियां मारी गई और पूछा गया धर्म क्या है, और इसके बाद कहा गया जाकर मोदी को बता दे रहा। और अब फिर मोदी जवाब दे रहा है और ऐसा जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान की पतलून गीली हो रही है। पाकिस्तान के वो बड़े बड़े नेता जो परमाणु हमले का दम भर रहे थे, जो कह रहे थे सिंधु में पाकिस्तान के हिस्से का पानी बहेगा या फिर खून बहेगा भारतीयों का, अब वो सरेंडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर भारत हमें आश्वस्त करे कि वो आगे कार्रवाई नहीं करेगा, आगे इस तरीके से हमारे ऊपर हमले नहीं करेगा, तो हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन भारत ने अब की ठान रखी है कि अब की हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत हुआ पाकिस्तान का आतंक, अब उसे खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में जिस तरीके से पुंछ सेक्टर में सिविलियंस को टारगेट किया गया, अभी भारत बहुत दया दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सोवरेनिटी और पाकिस्तान के सिविलियंस पर अभी तक भारत ने अटैक नहीं किया है।
भारत जहां मार रहा है वो आतंकी ठिकाने हैं। और ऐसे में जब पाकिस्तान हद पार कर रहा है, सीमाएं पार कर रहा है, तो मजबूरी में भारत को फिर एक्शन कड़ा लेना पड़ रहा है। तो अभी फिलहाल यही खबर है, सुबह से रात तक पाकिस्तान ड्रोन के हमले कल भारत ने नाकाम किए और फिर आज सुबह से भी वही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और जामनगर में सुबह 4 बजे ड्रोन को नाकाम किया गया। सोचिए, सुबह 4 बजे तक भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था और अहमदाबाद, गुजरात के कई हिस्सों में उसने ऐसी कोशिशें की। अब तक पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं और कई मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया है, जो कि खिलौना उन्होंने चाइना से खरीदा था, उन सब को मिट्टी में मिलाया है। और मिट्टी में मिलाने का शब्द क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला बयान जब दिया था पहलगाम हमले के बाद बिहार की धरती से, तो उन्होंने कहा था कि अब की आतंकियों को ऐसी सजा देंगे, ऐसा मिट्टी में मिलाएंगे कि उनकी 7 पुश्तें भी काम उठेंगी। बहरहाल भारत की कार्रवाई देखकर तो यहां तक अब दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा भी अब भारत के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। बहरहाल अभी भी सिंदूर ऑपरेशन रुका नहीं है, यह शुरुआत है और पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। यह शहबाज और मुनीर की बर्बादी की शुरुआत है। दुनिया जानती है कि हम शुरू नहीं करते हैं, लेकिन हम खत्म करते हैं। बहरहाल अभी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी हमने शुरुआत की है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जो कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और ऑपरेशन सिंदूर अगर लगातार चला तो फिर यह तय है कि पाकिस्तान का नक्शा बहुत जल्द गायब भी होगा। बहरहाल जैश के 7 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाकर 72 हुरों से बीएसएफ वालों ने मिलवा दिया है। बाकी कितने आतंकी 72 हुरों के पास भेजे जाएंगे, उसकी खबर आपको कहां मिलेगी? सिर्फ एनएफ न्यूज पर बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, एलओसी पर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई कल देर रात, जहां पर जैश के 7 आतंकियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान के मंसूबों को भारत ने एक बार फिर से फेल कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच देर रात इसी तरीके का माहौल बना रहा और एलओसी पर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में जैश के 7 आतंकियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान के मंसूबों को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने, बीएसएफ ने। दरअसल कल शाम को पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की, कई मिसाइलें भारत पर दागी गई और सभी मिसाइलों को सबसे पहले भारत ने नेस्तनाबूद किया, मिट्टी में मिलाया। उसके बाद फिर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो पाकिस्तान के आतंकियों को छुपने का ठिकाना नहीं मिला और ऐसे में सांबा सेक्टर में 7 आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया बीएसएफ वालों ने।